हेलो गाइस, आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ शुरुआत करने वाले हैं जो कि हॉर्नबिल के सेकंड चैप्टर में से ली गई है। इस कहानी का टाइटल है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। राइटर हैं इसके गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। सो बिफोर मूविंग फर्दर we have a quick look about some expressions which are given at the beginning of this story. Notice these expressions in the text. Infer their meaning from the context. इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में इसके मीनिंग को जानने की कोशिश हमने करनी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हॉनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स। इसका अर्थ है कि दिस रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड बाय द ऑथर and his wife to perfect or sharpen their seafaring skills. लेखक और उसकी पत्नी के द्वारा समुद्री यात्रा की निपुणता को बढ़ाने के लिए ये एक्सप्रेशन लिखा गया है। नेक्स्ट है ominous silence. The silence here refers to an impending danger. आने वाले खतरे के पूर्वाभास के लिए ominous silence का एक्सप्रेशन लिखा गया है। नेक्स्ट है मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स आर रेडियो टेलीफोनिक वर्ड्स विच सिग्नल एयरक्राफ्ट और शिप्स स्टक इन अ डिजास्ट्रस सिचुएशन। मेडे कॉल्स एक ऐसी खतरे की स्थिति में रेडियो टेलीफोनिक कॉल्स हैं, सिग्नल हैं, जो कि समुद्र में फंसे हुए यात्रियों के द्वारा दिए जाते हैं बचाव करने वाले जहाज़ों के लिए। नेक्स्ट है पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसका मतलब है अति सूक्ष्म। दिस फ्रेज एक्सप्रेसेस द सर्च फॉर टू स्मॉल आइलैंड्स इन द वास्ट ओशन। दे वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो इस कहानी में तो ये 65 किलोमीटर चौड़े दो टापुओं की खोज के लिए कहा गया है जो कि 150,000 किलोमीटर विशाल समुद्र में कहीं पर स्थित है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है टाउजल्ड हेड। दिस रेफर्स टू द हेयर इन डिसएरी or the disarranged hair of the author's son Jonathan. ये जो टॉजल्ड हेड है ये ऑथर के बेटे जोनाथन के बिखरे हुए अव्यवस्थित बालों के लिए लिखा गया है। Now moving further about this story, सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा इसकी ब्रीफ थीम के बारे में हमें जानना होगा कि ऑथर और उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसका बेटा पूरे विश्व का चक्कर एक बोट के द्वारा समुद्री यात्रा करके लगाने के लिए निकलते हैं और इसी यात्रा को दर्शाते हुए ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। अब ये पूरा चैप्टर में क्या कहानी बताई गई है, तो चलिए जल्दी से लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन हम शुरू कर लेते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजेन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। अब होता क्या है कि राइटर ने अपने लिए कहा गया है इन जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मेरी, मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का है, बेटी सुजेन जो कि 7 साल की है और मैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से संसार का चक्कर लगाने के लिए निकलते हैं। उस यात्रा को डुप्लीकेट करने के लिए, डुप्लीकेट करने का मतलब है दोहराने के लिए, उस यात्रा को दोहराने के लिए जो कि 200 साल पहले
कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। अब कैप्टन जेम्स कुक ने किस तरह की यात्रा की थी? उसने ये रूट पकड़ा था यहाँ से इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से अफ्रीका होते हुए ऑस्ट्रेलिया और फिर यहाँ पर पूरा उसने चक्कर लगाया था। तो उस यात्रा को डुप्लीकेट करने के लिए वो निकलते हैं। अब ये उस यात्रा का रूट बताया गया है, जहाँ जहाँ से ये यात्रा होकर गुजरी वो सारा रूट यहाँ पर बताया गया है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British waters. लंबे समय पहले मेरी और मैंने, अब आई जो है, आई प्रोनाउन को यहाँ पर उसने डिस्क्राइब किया है। आई मतलब अपने आप को उसने कहा कि 37 ईयर्स ओल्ड, 37 साल का एक बिजनेसमैन है वो। इन दोनों ने क्या किया कि बरसों पहले प्रसिद्ध एक्सप्लोरर, उस प्रसिद्ध खोजकर्ता की यात्रा की तरह यात्रा करने का स्वप्न देखा, और पिछले 16 वर्षों से हमने अपने खाली समय को समुद्री यात्रा के लिए अपनी निपुणता को बढ़ाने में स्पेंड किया। उसको उन्होंने निपुणता को दक्ष करने के लिए, स्किल को बढ़ाने के लिए उस खाली समय को व्यतीत किया। तो ये एक्सप्रेशन फिर से वही लिखा गया है, हॉनिंग अवर सीफेयरिंग स्किल्स। Next, our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden-hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अब इन्होंने क्या किया कि इस यात्रा के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए, इस यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने एक बोट बनवाई जिसका नाम इन्होंने रखा वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर लंबी थी और 30 टन वजन की। ये बोट बहुत ही व्यावसायिक तरीके से बनाई गई थी और हमने कई महीने इसे फिट करने में और इंग्लैंड के समुद्र में जितना भी रफेस्ट, जितना भी ख़राब से ख़राब मौसम मिल सकता था उसमें इसको टेस्ट करने में बिताए थे। The first leg of our planned 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब इनकी यात्रा का पहला पड़ाव, जो कि 105,000 किलोमीटर का साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक का था, वो बड़े आराम पूर्वक बीत गया। तो इन्होंने यहाँ से जब ये यात्रा शुरू की तो यहाँ से लेकर इस वेस्ट कोस्ट, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए केप टाउन की तक की यात्रा जो थी वो बहुत ही आराम पूर्वक बीत गई। There before heading east, we took on 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर। और जब वो केप टाउन में पहुंच गए तो उसके बाद आगे बढ़ने से पहले, पूर्व की ओर आगे बढ़ने से पहले हमने 2 क्रूमैन, 2 चालक दल, जिनमें एक अमेरिका का लैरी विजिल था और दूसरा स्विट्जरलैंड का हर्ब सिजलर था, इन दोनों को अपने साथ ले लिया। To help us tackle one of the world's roughest seas, संसार के सबसे खराब समुद्रों में से एक को टैकल करने के लिए, का सामना करने के लिए हमने उनको अपने साथ मिला लिया। और ये सबसे रफेस्ट सीज क्या था, कौन था? द साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर में आगे बढ़ने से पहले उन्होंने
लैरी और बिजल को अपने साथ, लैरी, बिजल और हर्ब सीजर को अपने साथ मिला लिया। ऑन अवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। जैसे ही ये केप टाउन से निकले दूसरे ही दिन इन्हें तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स का मतलब है विंड्स। इन्हें दूसरे ही दिन तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। अगले कुछ सप्ताह तक ये लगातार चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी। हवाओं की मुझे चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द बेज वाज अलार्मिंग। लेकिन लहरों का जो आकार था वो चिंताजनक था। कि जैसे यहाँ पर दिखाया गया है लहरों का आकार, बहुत ऊंची ऊंची लहरें, तो इस तरह की जो लहरें थी उनका आकार मुझे चिंता में डाल रहा था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट। लगभग 15 मीटर ऊंची, जितना कि हमारा मुख्य मास्ट, जितना कि हमारी बोट का मुख्य खंबा था। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 को हम केप टाउन से पूर्व की ओर 3500 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो इस तरह से इसके डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। गाइस, यदि आप बोट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो मेरी एक अलग से वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर डिटेल से इसके डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हो। डिस्पाइट एट्रोसस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। एट्रोसस का मतलब है ब्रूटल, बैड, एक्सेप्शनली बैड, बहुत ही खराब। तो 25 दिसंबर को ख़राब मौसम के बावजूद हमने क्रिसमस ट्री के साथ छुट्टी मनाई। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। जब नए साल का दिन आया तो उस दिन भी मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। क्रिसमस ट्री के साथ इन्होंने 25 दिसंबर को छुट्टी तो मना ली, लेकिन नए साल के दिन भी मौसम में कोई सुधार दिखाई नहीं दिया। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज। लेकिन हमने तर्क दिया कि ये बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? मौसम बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी, फॉर द वर्स, लेकिन और ज़्यादा खराब होने के लिए। मौसम बदला तो सही, लेकिन वो और ज़्यादा खराब ही हुआ। एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब है बहुत ही ऊंची ऊंची लहराती हुई। जनवरी 2 की सुबह लहरें बहुत ऊंची उठ रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब। हम केवल एक स्टॉर्म जिब के सहारे यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और अभी भी 8 समुद्री मील की गति से यात्रा कर रहे थे। ये जो नॉट है, नॉट का मतलब है यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। तो ये 8 नॉट की गति से अभी भी यात्रा कर रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस नॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। और जैसे ही हमारा बोट, हमारा शिप किसी ऊंची लहर पर उठ जाता, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, ऊंची लहर पर जब भी वो उठ जाता तो हम दूर दूर तक एक बहुत ही अंतहीन, इनॉर्मस का मतलब है विशाल, समुद्र, रोलिंग टूवर्ड्स अस, हमारी ओर रोल करता हुआ, लुढ़कता हुआ हमारी तरफ आता हुआ दिखता। जब भी ये किसी ऊंची वेव के कारण इनका शिप ऊपर उठ जाता तो ऊपर उठने की वजह से, हाइट पर पहुंच जाने की वजह से ये दूर दूर तक एक विशाल अंतहीन समुद्र उनकी तरफ लुढ़कता हुआ आता हुआ देख सकते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज
पेनफुल टू द ईयर्स। और आंधी की जो चीख थी, तेज आंधी जब चलती है तो कानों के पास बजिंग साउंड आती है, तो उस स्क्रीमिंग, उस चिल्लाने जैसी आंधी की आवाज़। और स्प्रे वाज पेनफुल, और जो पानी का स्प्रे, ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है उठता हुआ, ये पानी का स्प्रे है, लहर के कारण ये पानी का स्प्रे है, बौछार। तो वो बौछार हमारे कानों के लिए बहुत ही पेनफुल थी। ये जो इनॉर्मस लिखा गया है, इसका मतलब है सो एक्सीडिंगली लार्ज। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। हमने बोट को धीमा करने के लिए स्टॉर्म जिब गिरा दिया और एक मोटी रस्सी से जहाज के स्टर्न पिछला भाग, जहाज के पिछले भाग को रस्सी का एक लूप बनाकर, एक फंदे की तरह बनाकर उसको बांध दिया। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, तब हमने हर एक चीज़ को बहुत पक्के से बांध दिया। बेंट थ्रू अब लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने अपनी जीवन रक्षक ड्रिल को किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डर्न्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स पहन ली, बट लाइन्स उन्होंने तैयार कर ली। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। ओमिनस पहले भी बताया गया, ओमिनस का मतलब है इंडिकेटिंग ईवल इंटेंट, किसी बुरी घटना का पूर्वाभास होना। सबसे पहला जो पूर्वाभास किसी बुरी घटना का हमें देखने को मिला वो 6 बजे था, जब बिल्कुल ओमिनस साइलेंस, मतलब अपशगुन की भांति एक खामोशी छा गई। अचानक ही एक खामोशी छा गई, पूरी तरह से हवाएं या शोर इत्यादि बंद हो गया। द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान तुरंत काला पड़ गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। तब एक गर्जन आती हुई सुनाई दी और एक बहुत ही विशाल बादल हमारे जहाज की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो इस तरह से ऐसे लगा जैसे एक बादल जहाज के पीछे बढ़ता हुआ आ रहा है। विद हॉरर, बहुत ही डर के साथ, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, कि ये कोई बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, परंतु एक लहर थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पहले तो राइटर को ये लगा कि कोई बहुत बड़ा बादल उनके जहाज के पीछे बढ़ता हुआ चला आ रहा है, लेकिन जब थोड़ा ध्यान से देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये बादल नहीं बल्कि एक इतनी बड़ी लहर थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा यदि आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।